क्या आपने कभी उस अदृश्य जेल को देखा है जिसकी कोई दीवारें नहीं है, कोई लोहे की सलाखें नहीं है, फिर भी भारत की आधी से ज्यादा आबादी उस जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। इस जेल का नाम है लोग क्या कहेंगे। आज हम उस सबसे बड़ी महामारी के बारे में बात करेंगे जिसने किसी भी अन्य बीमारी से ज्यादा सपनों की हत्या की है। ये एक ऐसा डर है जो हमारे जन्म से ही हमारे अवचेतन मन में बो दिया जाता है और समय के साथ ये एक विशाल वृक्ष बन जाता है। एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में हमारी अपनी इच्छाएं, हमारी खुशियां और हमारा असली व्यक्तित्व दम तोड़ देता है। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो परिवार की खुशी में भी कहीं ना कहीं समाज की अपेक्षाओं की मिलावट होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे सिखाया जाता है कि उसे कैसे बैठना है, कैसे बोलना है और किसके सामने कैसा व्यवहार करना है। यहां तक तो ठीक है, ये संस्कार है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब बच्चे की तुलना पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बच्चों से होने लगती है। शर्मा जी के बेटे को देखो, उसके कितने अच्छे अंक आए हैं। तुम ऐसा करोगे तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये वाक्य केवल एक डांट नहीं है, ये बच्चे के मन में बोया गया उस डर का पहला बीज है कि उसका अपना कोई मोल नहीं है। उसका मोल इस बात से तय होगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये डर अपना सबसे भयानक रूप दिखाता है। कितने ही युवा हैं जो कला, साहित्य, संगीत या खेल में अपना जीवन बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या चुनना पड़ता है, विज्ञान या वाणिज्य। क्यों? क्योंकि समाज की नज़र में केवल एक डॉक्टर, एक अभियंता या एक सरकारी अधिकारी ही सफल है। बाकी सब तो बस समय बर्बाद कर रहे हैं। माता पिता अक्सर बच्चों पर दबाव डालते हैं क्योंकि उन्हें समाज में अपना सिर ऊंचा रखना है। इस तरह एक युवा अपने सपनों का गला घोट देता है, केवल इसलिए कि उन अनाम लोगों को खुश किया जा सके जिन्होंने शायद कभी उसके आंसुओं को नहीं देखा। जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो ये डर नौकरी और विवाह के रूप में नया जन्म लेता है। आप एक सुरक्षित नौकरी ढूंढते हैं, भले ही आप उसमें घुट घुट कर जी रहे हों। आप अपने व्यवसाय का सपना छोड़ देते हैं क्योंकि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। और फिर आता है विवाह। भारतीय समाज में विवाह दो लोगों का मिलन कम और समाज के सामने एक शक्ति प्रदर्शन ज्यादा बन गया है। लोग अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई एक रात की शादी में उड़ा देते हैं। कई बार तो कर्ज लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर शादी में 10 तरह के व्यंजन नहीं हुए, अगर सजावट भव्य नहीं हुई, तो रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये समाज का वो कड़वा सच है जहां लोग अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा करने के लिए मजबूर हैं। एक खोखली प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इंसान कर्ज के बोझ तले दब जाता है और वे लोग दावत उड़ाकर एक कमी निकालकर चले जाते हैं। लेकिन कभी रुककर सोचा है कि ये लोग आखिर हैं कौन? ये लोग कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये एक सामूहिक भ्रम है। ये एक ऐसी भीड़ है जिसका कोई चेहरा नहीं है। जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, जब आप अवसाद में होते हैं, जब आपकी नौकरी चली जाती है, ये जब आपके घर में कोई बीमार होता है, तब ये लोग आपके बिल भरने नहीं आते। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए ये लोग कभी अपने हाथ आगे नहीं बढ़ाते। ये भीड़ केवल तमाशा देखना जानती है। जब आप गिरते हैं तो ये भीड़ आपकी आलोचना करती है। जब आप सफल होते हैं तो ये भीड़ आपसे ईर्ष्या करती है। तो फिर हम अपना पूरा जीवन इस भीड़ की तालियों और गालियों के मोहताज क्यों कर देते हैं? सामाजिक अनुरूपता, या जिसे हम भेड़ चाल कहते हैं, हमारे समाज की जड़ों में बहुत गहराई तक बैठ गई है। हमें सिखाया गया है कि विद्रोह करना बुरा है। हमें सिखाया गया है कि सवाल पूछना गलत है। जो रास्ता सबने चुना है उसी पर चलना सुरक्षित है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने समाज की परवाह किए बिना अपने दिल की सुनी, उन्हीं ने दुनिया को बदला है। अगर हर कोई यही सोचता कि लोग क्या कहेंगे, तो आज कोई भी महान आविष्कार नहीं होता, कोई भी कुप्रथा खत्म नहीं होती। सती प्रथा का विरोध करने पर राजा राम मोहन राय को भी लोगों ने बहुत कुछ कहा था। लेकिन अगर वे उस घर से रुक जाते तो क्या समाज बदल पाता? बिल्कुल नहीं। अब समय आ गया है कि हम इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलें। जिंदगी बहुत छोटी है इसे किसी और की शर्तों पर जीने के लिए। आपकी खुशी, आपकी शांति और आपकी सफलता के मानक आपको खुद तय करने होंगे। जब अगली बार आप कोई बड़ा निर्णय लें और आपके मन में ये विचार आए कि लोग क्या कहेंगे, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरी अपनी इच्छा है या समाज का डर? अगर आप वो काम केवल समाज के डर से कर रहे हैं तो रुक जाइए। अपनी कीमत पर दूसरों को खुश करना बंद कीजिए। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए। अपनी असफलताओं से सीखिए और अपने सपनों का पीछा कीजिए। याद रखिए, जब आप अपने रास्ते पर चलेंगे तो शुरुआत में लोग आप पर हंसेंगे, फिर वे आपका विरोध करेंगे। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग आपके उदाहरण देकर दूसरों को प्रेरित करेंगे। उन अनाम लोगों की आवाज को अपने भीतर की आवाज से बड़ा मत होने दीजिए।
ये आपका जीवन है, आपकी कहानी है। इसके लेखक आप खुद बनिए, समाज को अपनी कहानी मत लिखने दीजिए। आज ही उस अदृश्य जेल के दरवाजे को तोड़िए और खुलकर सांस लीजिए, क्योंकि अंत में जब आप अपने जीवन के आखिरी पलों में होंगे तो आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आपने लोगों की बात नहीं मानी। आपको इस बात का पछतावा होगा कि आपने अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी। तो आज से, अभी से इस सवाल को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से मिटा दीजिए कि लोग क्या कहेंगे।